अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। आने वाले इंतखाबात से पहले मुल्क में क्या नई कोई सियासी जमात बन रही है या एक से ज़्यादा नई सियासी जमातें बन रही हैं या नहीं बन रही, तो इसके हवाले से इतलात ये हैं कि कम से कम एक नई सियासी जमात बन रही है और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमात होगी। अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो फिर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें कर रही हैं, कमज़ोर ही सही, तो उनकी सियासी सूरत हाल मुल्क में क्या बनेगी। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक KPK में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सियासी जमात की शक्ल अख्तियार कर रही है। उसका तकरीबन जो खाका है वो तैयार हो चुका, तो वहाँ पर फिर ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ बिकेगी, मुस्लिम लीग नून JUI कहाँ खड़ी होगी, PTI का किरदार कहाँ तक होगा, इसका जायज़ा लेंगे। अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात मैं ये कर रहा था कि क्या मुल्क में नए इंतखाबात से पहले कोई नई सियासी जमात बन रही है, तो आपके लिए इतलात ये है कि एक कम से कम एक नई सियासी जमात बन रही है। वो सियासी जमात PDP पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से मंजर पे आने वाली है। ये सियासी जमात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कोख से जन्म ले रही है, जिसकी तैयारी के पीछे या उसको जो हतमी शिकल देने के हवाले से जो किरदार हैं, उन किरदारों में MNA मोहसन दावर शामिल है, साबिक सेनेटर अफरियाज सयाब खटक शामिल है और सेनेटर बुशरा गोहर शामिल है। जब ये सियासी जमात बन जाएगी तो KPK से और कौन सी जो सियासी किरदार हैं, नाम हैं, इस जमात में शामिल होंगे, वो भी खतरा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ANP के लिए। क्योंकि जराए का कहना है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के इन किरदारों ने एक नया ढांचा तैयार किया है सियासी जमात का, जिसका जो बेस होगा वो प्योर एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी जहादी कुव्वतें होगा। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ANP की जो सूरत हाल है वो क्या रह जाएगी। क्योंकि KPK में उनका जो नैरेटिव बिक रहा है वो भी इसी बुनियाद पे बिक रहा है। ANP का इस बुनियाद पे कि पश्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको हुकूक नहीं मिल रहे, उन पर जिहादी कुव्वतें उन पे सर पे बिठाई गई और ऑलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी नैरेटिव के नज़दीक वहाँ सियासत करती आई है। अब जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनेगी, मोहसन दावर वहाँ बात करेंगे कि वज़ीरिस्तान में क्या कुछ हुआ, जिहादी कुव्वतों ने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ने KPK साथ के लोगों पश्तूनों के साथ क्या किया, तो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल वहाँ क्या बनेगी। जराए का कहना है कि ये मुमकिनात में शामिल है कि जब ये PDP बन जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून जो लीडरान हैं, जो अभी तक पार्टी की पॉलिसी से लाइन से मुतमईन नहीं है या पार्टी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, वो पार्टी को अलविदा कर दें। उनमें सेनेटर फरतुल्लाह बाबर हो सकता है, ख्वाजा होती साहब हो सकते हैं और कुछ और किरदार हो सकते हैं। क्योंकि जब सूबे में एक नई जमात बनेगी और उसका जो नैरेटिव क्लियर होगा मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ की नैरेटिव की तरह, तो जो पश्तून लोग हैं
जाहिर है उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव जमात होगी, तो वो उसी की तरफ रुख करेंगे। एएनपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त से पहले एक तो अपने पांव पे पीडीएम से अलग होके कुल्हाड़ी मार दी, अब वो उसका इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान गैर महसूसियाती तौर पर केपी में और सिंध में अपने जो सियासी हरीफ थे उनको पीडीएम से आस्ता आस्ता फारिग करवा दिया या कर दिया, जिसका फायदा JUIF को होगा। वो इस तरह के मोहसिन दावर पीडीएम का हिस्सा थे, मौलाना फजल रहमान ने गैर महसूसियाती तौर पर उसको पीडीएम से फारिग। उसके बाद ANP फारिग हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग हो गई। अब इसका फायदा ये होगा कि JUI मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर KP के भी एक मजबूत इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार कर सकती है, वोट बैंक अटैक कर सकती है। उसके पास भी नारा वही है मियां नवाज शरीफ की नैरेटिव का कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। और JUI यही गेम सिंध में खेल सकती है, वहां मजहबी वोट बढ़ता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। और आने वाले इंतखाबात में JUI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में मुस्लिम लीग नून से मिलकर, PTI से मिलकर, GDA से मिलकर टफ टाइम दे सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई तैयारी की, क्या उसकी आंख खुली है? तो जरा ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पार्टी में नहीं है। मैंने पहले प्रोग्राम में शायद ये जो अब प्रोग्राम कर रहा हूं ये उसका तीसरा हिस्सा है। ये उसी सियासी गपशप पे मुनहसर है और उसी सियासी रहनुमा की गपशप पर मुनहसर है जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो पंजाब से है और मायूस है। वो सिर्फ मायूस इसलिए है कि पार्टी की सूरत हाल अब सिर्फ सिंध में मौजूद है, उसके बावजूद पार्टी चेयरमैन और बाकी जो सिंध के रहनुमा हैं कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में पार्टी की सूरत हाल सिर्फ ये रही है कि उनकी क़यादत को किसी एक गाड़ी में बिठा दिया जाए तो वो गिनती के लोग हैं। ये सूरत हाल KP में है। अगर PDM पश्तूनों के हवाले से एक नई सियासी जमात बनती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हार्डकोर के लोग पख्तून हैं वो शामिल हो जाते हैं, जो इस वक्त भी सोशल मीडिया पर PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पॉलिसी बेचते हैं, उसका नैरेटिव बेचते हैं, बजाय कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बेचे। तो फिर KP में सूरत हाल क्या बनेगी? तो जराए कहते हैं कि KP में आने वाले इंतखाबात में 3 सियासी कुव्वतें होंगी। उसमें एक यही लोग होंगे जो PTM से अलग होके एक नई सियासी जमात बनाएंगे। अब उसमें मंजूर पश्तून शामिल होता है नहीं होता ये वक्त से पहले है। अली वजीर जेल में है, जिंदान में है, वो बाहर निकलेगा तो पता चलेगा कि वो उसके पास या उसके लिए सियासी जमात में गुंजाइश छोड़ी जाती है या नहीं। अगर छोड़ी जाती है तो ये पार्टी मजीद मजबूत होगी। तो फिर एक ये नई जमात होगी PDP के नाम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, जिसमें प्योर वो पश्तून लीडरान होंगे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, माने जाते हैं। दूसरी जो सियासी जमात होगी, सियासी कुव्वत होगी, वो वही PTI इमरान खान की जमात की होगी। और तीसरी जो कुव्वत होगी सियासी वो होगी मुस्लिम लीग नून और JUI के इत्तेहाद की शक्ल में। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ANP के लिए, KP में कोई सियासी गुंजाइश बनती है? अगर बच जाती है तो फिर ये उनका लिए मौजज़ा होगा और सियासी कुव्वतों के लिए भी एक सबक होगा कि मौजूदा जो सियासी नई सिरबंदी हो रही है उस पर नजर रखें। और इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके साथ बहुत सारे लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं,
और यही सूरत हाल ANP की है, तो उनको अभी से आंख खोलनी चाहिए कि नई सियासी सिरबंदी कहाँ हो रही है, किस सूरत हाल में हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं क्या पार्टी में सूरत हाल ये है कि पॉलिसी इश्यूज कोर कमेटी में डिस्कस नहीं होते, फैसले बाहर से आ जाते हैं। ये भी पता नहीं चलता कि सेनेट में अपोजिशन के हवाले से बाप के लोग कहाँ से आए, पार्टी चेयरमैन भी बेखबर, बाकी लीडरान भी बेखबर, तो वो तोहफा किसने दिया। इसलिए अलग से हम प्रोग्राम करेंगे कि आप बाप की सूरत हाल अपोजिशन में क्या है, उन्होंने क्या फायदा उठाया और बाप की सपोर्ट के लिए किस किरदार ने मुस्लिम लीग नून को ऑफर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर की, और अब उनकी तादाद क्या है और वो आगे क्या खेल खेलने जा रहे हैं। फिलहाल हमारा प्रोग्राम सिर्फ इस हद तक महदूद है कि एक नई सियासी जमात जन्म ले रही है KPK में, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव होगा। तो इस सूरत हाल में जो सियासी जमातें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे वहाँ वोट लेती आई हैं, तो उनकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या चैलेंज दरपेश होंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।